बिना सोचे, बिना चिंतन किए, बिना निर्णय किए, बिना विचार किए मुंह से शब्द निकाल दे। कई बार क्या होता है, कानों से सुन करके, कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात भी क्या होती है, झूठी निकल जाती है। हम कहते हैं मैंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, लेकिन कई बार आंखों से देखी और कानों से सुनी भी क्या हो जाती है, झूठी निकल जाती है। इसलिए मुख से शब्द, मुख से बात निकालने से पहले क्या करो, पहले सोचो, निर्णय करो, उस बात पर निर्णय करो, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है वो कहाँ तक सत्य है। लेकिन सहसा बखान नाम का अतिचार क्या कहता है, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन किए ही किसी पर कलंक दे देना। ये काम किसका होता है, छिद्रानिवेशी लोगों का, जो केवल दूसरों के छिद्र देखते हैं, जो केवल दूसरों के दोष देखते हैं। जैसे एक कौवा होता है ना, एक कौवा हष्ट पुष्ट जानवर को देखता है, हष्ट पुष्ट पशु को देखा तो वो कौवा बड़ा दुखी होता है। एक कौवा किसी हष्ट पुष्ट, जिसके शरीर पर कोई घाव नहीं है, ऐसे हष्ट पुष्ट पशु को देखता है तो कौवा क्या हो जाता है, दुखी। क्यों हो जाता है, कुछ तो उसके खाने के लिए वहां पर कुछ भी नहीं। तो छिद्रानिवेशी लोग ऐसे ही होते हैं, जब गुणियों को देखते हैं, महापुरुषों को देखते हैं, उनके अंदर गुण होते हुए भी उनके गुण नहीं कर सकते हैं, बल्कि क्या करते हैं, अवगुण करते हैं। उनकी महिमा सुन करके भी उनकी महिमा का बखान नहीं करते हैं, बल्कि सहज में ही कई बातें उनके लिए बोल देते हैं। और क्या कहते हैं, हाँ हाँ हम जानते हैं ये कैसे हैं, कैसे एक ज्ञानी है, अरे कैसे एक ब्रह्मचारी है। दुनिया के सामने अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हैं, लेकिन अंदर तो व्यभिचार का सेवन करते हैं। हम जानते हैं ये कैसे एक तपस्वी है, उनके चारित्र को जाना नहीं, उनके संयम को जाना नहीं, उनका ज्ञान को जाना नहीं, उनकी मन की दिल की सरलता को जाना नहीं, और झूठा आक्षेप लगा दिया। ये दुनिया के सामने बड़े ब्रह्मचारी बने फिरते हैं, लेकिन अंदर व्यभिचार का सेवन करते हैं। दुनिया के सामने अपने आप को तपस्वी बताते हैं, लेकिन छिपे छिपे ये मौज उड़ाते हैं और रात को भी खाना खाते हैं। ऐसे भी कई कहने वाले मिल जाते हैं कि ये रात को खाना खाते हैं और अपने आप को दुनिया के सामने बड़ा क्षमावान बताते हैं, लेकिन भीतर में क्रोध की ज्वालाएं धधक रही हैं। दुनिया के सामने बड़े शुद्ध आचारी बनते हैं, लेकिन ये एक नंबर के शिथिलाचारी, और दुनिया के सामने अच्छा अच्छा व्याख्यान देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन ज्ञान नाम की चीज इनके पास में। याद रखना, ऐसी बातें कहने वालों के कर्मों का भुगतान कैसे होता है, भगवती सूत्र के 5वें शतक के 6ठे उद्देश्य में बताया। क्योंकि ये वाणी केवलियों की है, पूर्वधरों की भी नहीं है, केवलियों की वाणी है। भगवती सूत्र अंग सूत्र है, प्रभु महावीर की वाणी है। प्रभु महावीर ने कहा, जो इस प्रकार से बिना निर्णय करे ज्ञानियों का, संतों का, चारित्र आत्माओं की और कोई श्रावक भी उच्च कोटि का है, ऐसे श्रावकों की और साधुओं की निंदा करता है, उन पर झूठा कलंक लगाता है, उसका फल क्या होता है, इन बांधे हुए कर्मों के कारण से इस लोक में भी उस पर झूठा कलंक आएगा और अगले जन्म में भी क्या आएगा, झूठा कलंक। कई बार देखते हैं ना, एक व्यक्ति बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य रास्ते पर चल रहा है, फिर भी उस पर क्या लग जाते हैं, कलंक लग जाते हैं, कलंक लग जाते हैं। इसका कारण क्या है, उसने पिछले जन्म के अंदर बड़े संतों के ऊपर कलंक लगाने का काम किया है। और दूसरा, उसके कर्मों का भुगतान क्या होता है, इस मुख के द्वारा शब्दों का उच्चारण किया, इस मुख के द्वारा शब्दों का उच्चारण किया है, ऐसे अभद्र शब्दों का और निंदा करने का काम किया है इस मुख के द्वारा, तो ऐसा करने वालों के मुख के अंदर कैंसर जैसा रोग हो जाता है। इस जन्म के अंदर जब किसी के शरीर में रोग होते हैं, असाता होती है, तो मनुष्य क्या कहता है, अरे मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, मैंने तो अपने हाथों से किसी को असाता दी नहीं,
किसी को कुछ कहा नहीं। अरे इस जन्म में नहीं कहा तो क्या हुआ, किसी ना किसी जन्म में तुमने अवश्य ही कहा है। तो किसी पर कलंक लगाने से पहले, किसी के लिए असत्य भाषण करने से पहले 100 बार तोलना कि ये शब्द लौट करके मेरे पर ही आने वाले हैं। तो मुख का रोग होता है, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, मुख में कीड़े पड़ जाते हैं और कई बार जीवा प्राप्त हुई लेकिन बोलने की शक्ति भी नहीं मिलती है। और दूसरा बताया रहस्य बखाने। किसी के रहस्य को आपको यदि पता चल गया, किसी के मर्म का पता चल गया, किसी के रहस्य का पता चल गया, सुना, उसको भीतर में ही उतार। किसी के सामने कभी प्रकट मत करो। लेकिन इंसान की सोच बड़ी छोटी होती है। छोटा सा किसी का रहस्य पता चल गया, किसी की मर्मघाती बात पता चल गई, ढोल पीट पीट करके दुनिया के सामने बताते हैं। मैं कहूं इस दुनिया के अंदर जब तक हम वीतराग नहीं हुए, जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, केवल वीतराग ही होते हैं जिनके अंदर कोई दोष नहीं। बाकी जब तक छद्मस्त है, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी है, कितना ही क्रियावान है, चाहे 5 महाव्रतों को पालने वाला है, चाहे 12 व्रतों को पालने वाला है, कितना बड़ा भी ज्ञानी, कितना बड़ा भी विद्वान, कितने बड़े भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाए, उसके भी जीवन के अंदर उसने छोटी मोटी गलती अवश्य की। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो खड़ा होकर के ये कह सके कि मैंने जीवन में कभी कोई गलती। तो जब सबने गलती की है, हमने भी गलती की है, आपने भी गलती की है, हमें क्या अधिकार है किसी की गलती को सामने प्रकट करना। और कई बार ऐसी जब मर्मघाती बातें प्रकट में आ जाती हैं बंधुओं, तो कई बार पंचेंद्रीय जीवों की हिंसा भी हो जाती है। एक बार का छोटा सा दृष्टांत बताऊं, सत्य घटना, एक परिवार की सत्य घटना के घर के अंदर पति पत्नी रह रहे थे, सब आनंद मंगल था, खूब लक्ष्मी थी घर के अंदर। लेकिन लक्ष्मी का स्वभाव है चंचल है, आज इसके पास में तो कल उसके पास में। सेठ जी को घाटा लग गया, और घाटा भी ऐसा लगा, घर भी बिक गया, दुकान भी बिक गई, पत्नी के आभूषण भी बिक गए, और स्थिति यहाँ तक आ गई घर के अंदर रोटियों के भी लाले पड़ गए। और जब पैसा नहीं होता है तो कोई सम्मान सत्कार करने वाला, और विशेष करके जब ऐसी परिस्थिति आ जाए ना, तो इंसान को अपना गांव, अपना नगर, अपने परिचित लोगों को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। क्योंकि जो अपने होते हैं ना, वही ज्यादा तिरस्कार करते हैं। उनका तिरस्कार होने लगा, विचार किया ये गांव छोड़कर चले जाते हैं, दूसरी जगह जाएंगे, कोई काम धंधा मिल जाएगा। सेठ और सेठानी दोनों रवाना हो गए, और चलते चलते कहीं एक स्थान पर पहुंचे। जोरदार भूख लगी, साथ में भाता खाई कि बैठ करके थोड़ा खाना खा लेते हैं, विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। खाना खाने के लिए बैठे, और सेठ जी ने कहा भी पास में कुआं है, क्योंकि ऐसा स्थान देख करके बैठे, पानी भी मिल जाएगा और भोजन कर लेंगे। तो कहा मैं कुएं से पानी लेकर के आता हूँ। पानी लेने के लिए कुएं के पास में गए और डोल अंदर डाली, और सेठ जी थोड़ा झुके हुए थे डोल खींचने के लिए, और इधर पीछे सेठानी जो गरीबी से बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि एक सच्ची पत्नी का लक्षण वो होता है जो आपत्ति में आए हुए पति का साथ देती है। लेकिन वो बहन बड़ी घबरा चुकी थी इस गरीबी से। इस इंसान के साथ में क्या रहना जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला सकता है, मेरे मौज शौक पूरे नहीं कर सकता है, ऐसे पति से तो मैं विधवा हो जाऊं तो ठीक। कई बार होता है संकट के अंदर इंसान की बुद्धि मंद हो जाती है। जब वो उसके पति कुएं के मुंडेर पर झुका हुआ था, उसने पीछे से जोरदार धक्का दे दिया, और कुएं में, क्योंकि वो तो अचानक से काम कर रहा था, संभला हुआ था नहीं, कुएं में गिर गया। लेकिन गिरते गिरते उसने पत्नी का चेहरा देख लिया, मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दिया। अब उसकी पत्नी फटाफट धक्का देकर के झटके से आगे पीछे कुछ नहीं देखा, सामान समेटा और सीधी चली गई अपने पियर के घर में, और वहां पर जाकर के कह दिया मेरे पति तो विदेश के अंदर कमाने के लिए गए।
ऐसी ऐसी परिस्थिति है। तो पीर वालों ने भी मान लिया कि मुझे यहाँ तक छोड़ गए और वो आगे चले गए। और इधर पीछे देखिए, जो कुएं में उसके पति गिरे, संयोग की बात आयुष उनकी लंबी, आयुष की डोरी लंबी कि वो ठेठ पानी में नहीं गिरे। कुएं के अंदर चढ़ने के लिए सीढ़ियां होती हैं और वहां पर उनके पांव टिक गए। पकड़ लिया उसने कस करके और थोड़ी देर पुरुषार्थ किया, करते करते कुएं से बाहर निकल गया। बड़ा उदास मुद्रा में बैठा है, बड़ी चिंता कर रहा है। देखो ये परिस्थिति आई। एक समय ऐसा था, ये पत्नी मुझे कितना प्रेम करती थी और आज यही पत्नी मुझे कुएं में धक्का देकर चली गई। कोई बात नहीं, तो भी पत्नी पर कोई द्वेष नहीं किया। वहां से वो रवाना हुआ, किसी बड़े शहर में पहुंच गया। वहां पर अपनी किस्मत को आजमाया और पुण्य का सितारा जोरदार उदय हुआ कि खूब धन कमाया। वहां पर खूब धन कमाया, लाखों करोड़ों की संपत्ति कमा ली। अब विचार किया अपने घर पर चलो। फिर सोचा कौन सा घर, कैसा घर, किस घर पर जाऊं, घर में है कौन। पत्नी ने तो मुझे कुएं में धक्का दे दिया, लेकिन फिर भी आत्मा की आवाज आई, कोई बात नहीं। उसने भी परेशान होकर के धक्का दिया, अपने आखिर अपने ही होते, हो गई गलती उससे। इसलिए वो सीधा पहुंचा अपने ससुराल में। उसकी पत्नी बाहर ही बैठी थी। उसने अपने पति को आया हुआ देखा, एकदम पांव तले की जमीन निकल गई। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, ये मेरा पति है, ये जिंदा है या मैं सपना देख रही हूँ। थोड़ी देर के बाद में वो सावचेत हुई, नहीं है तो ये जिंदा। लेकिन फिर उसे शर्म सताने लगी। इन्होंने यदि मेरे माता पिता को मेरी सत्य बात बता दी तो लोग मेरी क्या इज्जत करेंगे, मेरे माता पिता ही मेरा अपमान करेंगे। मैंने अपने पति के साथ में ऐसा कर लिया, बड़ा गलत किया। उसने आंखें नीचे झुका ली, उसके शरीर में से पसीना निकल रहा था, लेकिन उसके पति ने पास में वो आया, उसने उसका हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आखिर हम दोनों एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के रहेंगे, और जो भी घटना हुई उसको तुम भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूं। रवाना हुए वापस, वहां से अपने घर पर पहुंच गए। वहां पर जाकर एक अच्छा मकान खरीद लिया, आराम से रहने लगे, बढ़िया दुकान की, दुकानदारी चलने लगी। समय निकला, बेटे का जन्म हुआ, बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख करके होशियार हुआ और वो भी कमाने लग गया और एक दिन उसकी भी शादी हुई। समय निकलते क्या देर लगती, कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार का संयोग, सुबह सुबह नाश्ते का समय था। डाइनिंग टेबल पर बैठे सेठ जी भी नाश्ता कर रहे थे, उनका बेटा भी नाश्ता कर रहा था और सेठानी उनको पुरस्कारी कर रही थी और बेटे की बहू गर्मा गर्म नाश्ता ला करके दे रही थी। चारों सदस्य घर के वहीं पर थे और सामने खिड़की थी जो खुली थी, उस खुली खिड़की में से धूप आ रही थी। क्या आ रही थी? धूप आ रही थी और धूप सीधी सेठ जी के चेहरे पर पड़ रही थी। सेठानी ने क्या किया, अपने साड़ी का पल्लू कर लिया, कहीं सेठ जी को धूप ना आए। पल्लू किया सेठानी ने तो सेठ जी को हंसी आ गई। क्यों आ गई हंसी? एक वो दृश्य याद आया, मेरी परिस्थिति खराब थी तो मेरी पत्नी ने मुझे कुएं में क्या दे दिया, धक्का दे दिया। आज मैं भी वही हूँ, मेरी पत्नी भी वही है, लेकिन समय का फेर देखो, मेरे चेहरे पर थोड़ी सी धूप आ रही है, वो भी इससे सहन नहीं हो रही, वो भी पल्लू से ये ढकने का प्रयास कर रही। हंसी आ गई। वो सेठ जी हंसे और ये दृश्य देख लिया बेटे की बहू ने। मेरे ससुरा जी हंसे। और कई लोगों का शक्ति मिजाज होता है, दो जने आपस में कहीं खड़े बात कर रहे हैं ना, उनके हाव भाव देखते हैं तो मन में क्या विचार कर रहे हैं, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, ये मेरी बुराई कर रहे हैं। बस ये शक्ति मिजाज होता है। और याद रखना, शक्ति मिजाज वाला इंसान खुद भी दुखी होता है और दूसरों को भी दुखी करता है। बहू ने ये दृश्य देखा, मेरे ससुरा जी हंसे और क्या विचार किया, ये मेरे को देख करके हंसे। बस तेवर चढ़ गए बहू रानी के, सब काम वहीं पर छोड़ दिया, कमरे में चली गई और उसका पति रवाना होने लगा। लेकिन देखा पत्नी यहाँ पर मुझे आज मेरा सूटकेस लेकर के मुझे द्वार तक छोड़ने के लिए नहीं आई, क्या हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कमरे में गया और वहां पर जाकर के देखा श्रीमती जी तो बड़ी उदास मुद्रा के अंदर है और आंखों में से आंसू निकल रहे। क्या हुआ भाई, स्वास्थ्य ठीक नहीं?
बड़ी कोशिश की, बड़ा मनाया, बड़े मनाने के बाद में उसने कहा मैं इस घर में रहने वाली नहीं। अरे भाई हुआ क्या? अरे तुम्हारे माता और पिता तो मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे देख देख करके अंदर ही अंदर हंसते हैं। अरे भाई हुआ क्या? खुलकर बात तो बताओ। खुलकर बात बताई, तुम्हारे पिताजी आज हंसे मुझे देखकर। उसने कहा अरे भाई पिताजी का कोई दूसरा कारण होगा, हंसे होंगे, जरूरी है कि तुम्हारी तरफ ही देखकर हंसे। उसने कहा अगर ऐसी बात है तो पिताजी से पूछो वो हंसे क्यों। उसने कहा भाई मेरे पिताजी है, मैं क्या पूछूं, लेकिन पत्नी की इतनी जोरदार जिद, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए तो चाहिए। बेटे ने कहा ठीक है भैया, मरता क्या नहीं करता। जब दुकान के अंदर दोनों बाप और बेटे अकेले बैठे थे तो बेटे ने कहा पिताजी आप बुरा नहीं मानो तो एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरी एक जिज्ञासा है। क्या है बेटा? आप बुरा मत मानना, आज जब हम नाश्ता कर रहे थे तो आप मेरी पत्नी की तरफ देख करके हंसे क्यों? एकदम आश्चर्यचकित हो गए, भाई मैं तुम्हारी पत्नी की तरफ देखकर हंसा? हाँ, नहीं। फिर उनको वो सुबह का दृश्य याद आ गया कि खिड़की में से धूप पड़ रही है और मेरी पत्नी साड़ी का पल्लू कर रही है। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये तो मेरे ही कोई अपनी ही बात थी, इसलिए मुझे हंसी आ गई, मैं तुम्हारी पत्नी को देख करके नहीं हंसा। ऐसी बात है तो मुझे बताओ क्या बात है? पिताजी ने कहा देखो जिद मत करो, ये बात मेरे से मत पूछो। हाँ, लेकिन बेटे ने कहा पिताजी आप विश्वास रखो, मैं ये कोई भी बात, किसी भी प्रकार की बात किसी को कहने वाला नहीं। बेटे ने मजबूर किया और पिताजी मजबूर हुए और इतने साल पहले की घटना उनको कह सुनाई। तेरे जन्म के पहले की घटना है कि तेरी माँ ने एक दिन मुझे कुएं में धक्का दे दिया था और आज वही मेरी पत्नी थोड़ी सी धूप आती है उसके लिए भी पल्लू आड़ा कर लेती है। बस समय समय के फेर को देखा और मेरी क्या आ गई? हंसी आ गई। बेटे ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को कहने वाला नहीं। घर पर गया, अपने कमरे में गया और उसकी पत्नी तो इंतजार कर रही है, ना खाना खावे और ना खाने दे, एक मिनट की शांति नहीं। मुझे पहले बताओ आपके पिताजी हंसे तो क्यों हंसे? खूब समझाने का प्रयास किया, रे भाई तुम्हारे कारण से नहीं हंसे, मैंने पिताजी से बात कर ली है, तुम्हारे ऊपर देख करके वो नहीं हंसे, उनकी अपनी ही जिंदगी की कोई घटना थी इसलिए वो हंसे। लेकिन वो नहीं मानी। आखिर वो लड़का मजबूर हो गया और पत्नी को पूरी बात कह दी। अब उसको तो मौका मिल गया। बहू रानी को सासू की ऐसी घटना पता चले, अब उसके तो पेट के अंदर पूरी गड़बड़ होने लगी। खाना हजम हो जाता है लेकिन बात हजम नहीं होती है। 2-4 दिन निकले, रसोई घर के अंदर सासू बहुएं काम कर रही थी और करते करते कुछ थोड़ी बहुत खटपट हुई और बहू रानी को मौका मिल गया। चुप रहो, ज्यादा जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं है, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानती हूँ आपके अंदर क्या है और क्या नहीं है। आप वही हैं, भूल गई उन दिनों को जिन दिनों के अंदर आपने अपने पति को कुएं में धक्का। ये बात सासू ने सुनी, उसके नसों में चलने वाला खून जैसे जम गया, पांव तले की जमीन निकल गई, शरीर धूज गया, रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहू ने ये बात कह दी। विचार किया अब ये जिंदगी जीने से क्या मतलब है। काम छोड़ा, उदास हुई, अपने बेडरूम के अंदर गई, साड़ी का एक फंदा बनाया, पंखे में डाला और लटक गई। कई बार इंसान के कई मर्म ऐसे होते हैं जब खुल जाते हैं इंसान के पास में एक ही रास्ता बचता है कि आप तो दुनिया से चला जाओ। लटक गई। भोजन का समय हुआ, ससुर जी घर पर आए, उनके पति घर पर आए। बहू रानी ने खाना लगाया और पूछा तुम्हारी सासू माँ कहाँ है? गुस्से में बोली कहाँ जाएगी? रूट करके चली गई ऊपर कमरे में। और गुस्से में बोल रही है, रूट करके चली गई अपने कमरे में। उन्होंने सोचा हो सकता है सास बहू की कोई लड़ाई हुई होगी। ऊपर कमरे में गए, ऊपर का दृश्य देखा, ससुर जी की हालत खराब। मेरी तो पूरी जिंदगी समाप्त हो गई है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? पास में पड़ी थी एक चिट्ठी, उस चिट्ठी के अंदर पूरा वृत्तांत लिखा हुआ था कि आज मेरा भेद खुल गया, अब मैं जिंदा रहने वाली। वो लेटर पढ़ा
सेठ जी का भी शरीर पथरा गया। ये सब कुछ हुआ, मेरी पत्नी मरी किसके कारण से? मेरे कारण से। इतने साल का भेद मैंने हृदय में छिपा करके रखा, आज यदि वो भेद नहीं खोलता तो मेरी जीवन संगिनी मुझे छोड़ करके ना जाती। सेठ जी ने उस लाश को तो नीचे पलंग पर सुला दिया और खुद उसी फांसी के फंदे पर लटक गए। थोड़ी देर के बाद में आया बेटा भोजन करने के लिए। देखा मेरी माँ नहीं है, रोज मेरा इंतजार करती है, मेरी माँ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है। और पूछा अपनी पत्नी से, माता पिता कहाँ हैं? क्या कहा? इस उम्र के अंदर भी कमरे में बैठे पंचायती कर रहे हैं। वो क्योंकि बहू का गुस्सा तो ठंडा पड़ा ही नहीं, उसको मालूम ही नहीं ऊपर क्या अन्याय हो गया। अरे अंदर कमरे में बैठे बैठे खुसर खुसर कर रहे हैं, और क्या करेंगे। बेटा गया माँ से पूछने के लिए और वहां का जो दृश्य देखा, उसका भी शरीर पथरा गया। वो भी सब समझ गया, यह सब किसके कारण से हुआ? मेरे कारण से हुआ। उसने पिता की लाश को नीचे उतारा और खुद वहां पर लटक गया। मेरे कारण से मेरे माता पिता, जन्म देने वाले माता पिता छोड़ करके चले गए, मुझे भी जिंदा रहने का अधिकार। वो भी लटक गया वहां पर। 3 लाश, घंटा निकला, 1.5 घंटा निकला, 2 घंटा बेटे की बहू नीचे खड़ी खड़ी इंतजार कर रही है। सासू ऊपर गई, ससुराल जी ऊपर गए, बेटा ऊपर गया। क्या आपस में कोई पंचायती कर रहे हैं? आज झगड़ा हुआ, इस कारण से मुझे तलाक देने का सोच रहे हैं। हाँ, क्या मुझे घर से निकालने का सोच रहे हैं? मैं भी घर की मालकिन हूँ, देखती हूँ ऐसे मुझे घर से कैसे निकालते हैं। गुस्से के अंदर तमतमाती हुई कमरे के अंदर गई, लेकिन वहां पर जाकर के जो दृश्य देखा, क्रोध तो क्या, उसकी होश भी कपूर की गोली की तरह उड़ गया। ये 3 हत्याएं हुई किसके कारण से? मेरे कारण से। इन सबके करने वाली मैं हूँ, इनको मारने वाली मैं हूँ, इसलिए मुझे भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। उसने भी अपने पति की लाश को नीचे उतारा और फांसी के फंदे पर झूल गई। एक घर, सब कुछ समाप्त हो गया। हंसता खिलता घर एक क्षण के अंदर शमशान के अंदर बदल गया। किस कारण से? कि मन के अंदर बात नहीं बचा सके और पत्नी का मरण सबके सामने कह दिया। इसलिए प्रभु महावीर ने श्रावक के इन व्रतों के अंदर दूसरे व्रत का ये अतिचार बताया। किसी का रहस्य जान लो, मर्म की बात जान लो। अरे हमारे पेट के अंदर 1.25 सेर धान पच जाता है, लेकिन छोटी सी बात नहीं पचती। और यदि कभी ऐसा हो गया तो ऐसे कर्मों के बंद होंगे कि जन्मों जन्म तक छुटकारा होने वाला नहीं है। गोरख कहे सुनो रे अवधू, जग में ऐसे रहना, आंखों देखना, कानों सुनना, मुख से कछु ना कहना। आंखों से देखो, कानों से सुनो, लेकिन मुख से बोल करके किसी को भी मत कहो। ये जुबान मिली है, इसका सदुपयोग करो, मीठा बोलो, मधुर बोलो बंधुओं, तो इस ब्रह्म पर ब्रह्म कल्याण होगा। इसी भावना से हो। बिना सोचे, बिना चिंतन किए, बिना निर्णय किए, बिना विचार किए मुंह से शब्द निकाल दे। कई बार क्या होता है, कानों से सुन करके, कानों से सुनी हुई और आंखों से देखी हुई बात भी क्या होती है? झूठी निकल जाती है। हम कहते हैं मैंने कानों से सुना है, आंखों से देखा है, लेकिन कई बार आंखों से देखी और कानों से सुनी भी क्या हो जाती है? झूठी निकल जाती है। इसलिए मुख से शब्द, मुख से बात निकालने से पहले क्या करो? पहले सोचो, निर्णय करो, उस बात पर निर्णय करो। मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, वो कहाँ तक सत्य है। लेकिन सहसा बखान नाम का अतिचार क्या कहता है? बिना सोचे, बिना विचारे, बिना चिंतन किए ही किसी पर कलंक दे देना। ये काम किसका होता है? छिद्रानिवेशी लोगों का, जो केवल दूसरों के छिद्र देखते हैं, जो केवल